रियासत साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आज बड़ी अहम मुलाकात होनी थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो बड़े दावे किए थे कि एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ मुतमईन कर सके हैं बार एसोसिएशंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बात ये नहीं है कि हम किसी के आर्गुमेंट से कन्विंस हो जाएंगे या किसी के कुछ कहने पे हो जाएगी। बात ये है कि ये कोई आम सी बात नहीं है, ये आइन और कानून की बात है। जिस तरीके से इस आइन के अंदर जो बुनियादी ढांचा है उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट जिसको कहा जा रहा है, ये तो एंटायरली कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो रहा है। तो सच्ची बात है, जो तरीका कार था लेजिस्लेशन का वो बिल्कुल देखें, जो रूल्स ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली के 2007 है और सेनेट के 2012 है, उसकी बिल्कुल नफी है। उसमें तरीकेकार बता दिया गया है कि आप पहले एजेंडा देंगे, फिर नेशनल असेंबली में आपका बिल फ्लोट होगा, फिर वहां पे डिबेट होगी, फिर वहां पे सजेशंस, एडिशन, ओमिशन जो भी होगी, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेम प्रोसीजर वहां फॉलो किया जाएगा। आप बगल से एक डॉक्यूमेंट निकाल के जिसका ना पार्लियामेंटेरियन को पता है, ना किसी और शख्स को पता है, ना बार एसोसिएशंस, ना बार काउंसिल, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लॉ के हवाले से आपको अच्छी आउटपुट दे सकते हैं, आपने उनसे डिस्कस ही नहीं किया और चोरी चोरी रात की तारीकी में आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया ही बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सना के आपके मुल्क के अंदर 1935 इंडिया एक्ट को इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट किया गया। उसके बाद एक और तजर्बा किया गया, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये सारे तजर्बे फेल होंगे। अल्टीमेटली इसका क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जाता है कि जिन्होंने 1973 में एक मुत्तफिका आइन दिया जिसके ऊपर आज भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा रियासत साहब, ये बताएगा कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो करने की कोशिशों में मसरूफ है उसमें कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। अगर तो आप लोगों के सामने वो मुसव्वदा रख सके हो तो पहले तो ये बताएं कि मुसव्वदा आप लोगों से शेयर किया गया या नहीं। दूसरा, अगर रख सके हो तो उनकी किन नुकात के ऊपर एतराज़ है आप लोगों को? देखिए, अभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जो वजीर इत्तलात है वो कह रहे थे कि अपडेटेड मुसव्वदा अभी हमारे पास आ गया है। और भाई, लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने करनी है, मुसव्वदा आपके पास होना चाहिए। हमें ये नहीं समझ आ रही। और जब तक ये सारा सामने नहीं होता, 58 अमेंडमेंट्स आप ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आप आर्टिकल 9 को भी आप चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, जिसपे सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन का क्वेश्चन है। आप लोगों की जो बुनियादी हकूक है, जो लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है, आप 199 को आप खत्म करने के लिए जा रहे हैं। 184(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप करने के लिए जा रहे हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। आप बुनियादी पूरा सेटअप ही चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो जब तक इसमें डिटेल में पार्लियामेंट में और बार एसोसिएशन के साथ इन चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता, अगर बेहतर होगी तो फैब्रिक्स चेंजेस इसमें लाई जाए। आप तो स्ट्राइक काटवी ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर दिया गया है कि ये 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है और कोई इदारा दूसरे में ट्रांसग्रेस नहीं करेगा। हम समझते हैं कि जो एक नई कोर्ट बनाई जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट की भी सुपीरियर कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट जो एग्जिस्टिंग है, इसके फैसले अंडर आर्टिकल 189 बाइंडिंग नहीं होंगे, उसके होंगे। मुझे रियासत साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। अच्छा, अब देखिए इसमें एक वजाहत मुझे करें। देखिए, मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, पीपल्स पार्टी पिछले कुछ दिनों से यही बात बार बार कर रही है कि जी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हमने बात की थी। फिर जब हमारे 2024 में इंतखाबात हुए तो उसमें जब उन्होंने मंशूर पेश किया उसमें भी उन्होंने इसकी बात की, तो उन्होंने कहा इसकी बात तो हम सालों से कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से अदलिया के ऊपर वजन है केसेस का। आपके ख्याल में इस पर इससे पहले फिर वकला बरादरी ने या अदलिया की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? वो तो कई सालों से ये बात कर रहे हैं। देखिए सना, अभी इन्होंने डाक केसेस लगाए, 57,000 केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि केसेस का बर्डन जो बैकलॉग है उसको खत्म कर रहे हैं। अब 60,000 हो गए केसेस। अब आ जाता हूँ मैं आपके अगले सवाल की तरफ। सीओडी के हवाले से आपके पास तो मीडिया में रिकॉर्ड पड़ा होगा कि जब ये सीओडी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बेनजीर भुट्टो साहबा और इन्होंने जब साइन किया, तो उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी, प्लीज वो चला देना, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं है। आज आपको जरूरत पड़ी, अब आपने एक दूसरी लाइन ले ली है। तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क को
कौम के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आपकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर एक बेहतरीन कानून आइन आपके पास मौजूद है तो उसका हुलिया ना बिगाड़े, इस मुल्क और कौम पे रहम करें। हम लीगल फर्टेनिटी के लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर हमारी ये गुफ्तगू है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो चीजें सेटल्ड हैं उनको मत छेड़े। अब आप जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी एक जगह पे कर रहे हैं, अगर आप एक जज को तैनात कर देते हैं, जजेस कहते हैं साल के बाद केस को कंफर्म करो, और पार्लिमानी कमेटी कहती ना करो, और वाइस वर्सा अगर ये सिचुएशन हो तो एक नई अनोमली क्रिएट हो जाएगी मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी जो है दैट वुड बी एट स्टेक। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन रियासत साहब के, एक तो ये कि आपके ख्याल में कितनी बार एसोसिएशंस हैं जो आपके मौक़िफ़ पे आपके साथ खड़ी हैं? आपको क्या लगता है कि हुकूमत कन्विंस कर लेगी या नहीं कर सकेगी? मतलब कहीं तो कोई एक गुंजाइश मौजूद होगी ना मिल बैठकर बात करने की। वो बार एसोसिएशंस, बार कौंसिल्स ने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की अपनी तरफ से कोशिश की है या कर सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, बलोचिस्तान हाई बार काउंसिल का मौक़िफ़ आप लोगों का मीडिया पे चल चुका है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रेहान अजीज मलिक प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज भी मुझे कहा है कि हम इस अमेंडमेंट को बिल्कुल इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। चूंकि मैं यहाँ पे बिजी हूँ तो आपने मेरी भी नुमाइंदगी करनी है। इसी तरह सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी यही मौक़िफ़ है। इसी तरह हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी यही, और बाकी लोगों से चूंकि मेरा राब्ता नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जिनसे मेरा राब्ता हुआ है मैं उनकी बात आपको कन्वे कर सकता हूँ। और लीगल फर्टेनिटी मेजॉरिटी के अंदर इन तमाम प्रपोज्ड अमेंडमेंट के खिलाफ है, चूंकि इसके अंदर वो तरीकाकार जो होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर दिन की रोशनी में होना चाहिए, और एक प्रॉपर उस तरीके से होना चाहिए। बगल से निकाल के आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। आपको कोई ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना रूल्स ऑफ बिजनेस की इजाजत देते हैं। और लीगल फर्टेनिटी के लोग जो है, सच्ची बात है, इस पे सरापा एहतजाज है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।